हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज मैंने जाना था अपनी मम्मा के घर। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी। अच्छा, आपको पता है जिस दिन मम्मा के घर जाना होता है बार बार मेरी आँख खुल रही होती है। तो मेरी फाइनली जो उनसे है आँख खुली, वो 1 बजे खुली और उसके बाद मैंने कहा बस अब तो उठ ही जाती हूँ। मैंने फटाफट से अपने कपड़े, ये ड्रेस मैंने अपने लिए प्रेस करके रखा था। मैंने कहा ये वाला ड्रेस मैं पहन लूँगी, और किस्वा के लिए मैंने डिसाइड किया था, जो किस्वा की दादो ड्रेसेस लेके आई थी उनमें से पिंक कलर का मैंने कहा उसको ऊन का पिंक ड्रेस पहनाऊँगी, जो कि मैं इस साइड पे इसको कर रही थी ड्राई थोड़ा-सा। अच्छा, ये जो ड्रेस है इसके नीचे मैंने इसको जीन्स पहनानी थी और इसके साथ हाई नेक। अच्छा, इसके साथ का कंट्रास्ट का हाई नेक नहीं मिला, इसलिए मैंने किस्वा को यही वाला ड्रेस पहना दिया जो ये पहले भी पहन के गई हुई थी। अच्छा, सामान मैंने फटाफट से रेडी कर लिया था अपना जाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट किस्वा का दूध होता है, फीडर में डाल के लेके ना जाओ तो रास्ते में ये कर देती है तंग। मम्मा का घर थोड़ा हमारे घर से फासले में है, तो फिर रास्ते में ये तंग करती है। अच्छा, मैं भी रेडी हो गई थी। आज मैंने अबाया नहीं पहना, ऊपर से मिल मिला के हम आ चुके थे। मैंने ऊपर शॉल ली, मास्क पहना और ये हियर वी गो। अच्छा, किस्वा ने भी जब जाना होता है ना, वो देख लेती है कि मैं तैयार हो गई हूँ या मम्मा वगैरह तैयार हो गई हैं, तो अभी इन्होंने जाना ही जाना होगा। तो फिर ये रोना-पिटना डाल देती है कि नहीं जी चलो जी निकलो अब यहाँ से। अच्छा, कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर बाइक में पेट्रोल देखते हुए कि पेट्रोल बाइक में है कि नहीं है। तो मैंने कहा चलें जी देख लें, पेट्रोल कम था बाइक में, तो कहते जाते हुए डलवा लेंगे। अच्छा, किस्वा के चाचू ने इसको जाते हुए 100 रुपीज़ दिए हैं। अच्छा, जब भी हम मम्मा की तरफ जाते हैं तो किस्वा के चाचू इसको पैसे दे के भेजते हैं घर से। अच्छा जी, लाडली जो ठहरी सारों की, तो फिर इस वजह से इतना तो इसका वो होता ही है। अच्छा, ये जौन-सा है हैरान हो गई थी बाहर निकल के बिल्कुल, कि जैसे पता नहीं किधर आ गए। ये हम पेट्रोल पंप पे आ गए थे। सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया, घर से बाहर निकलते ही साथ ही राइट साइड पे हमारा पेट्रोल पंप था, तो हमने पेट्रोल डलवाया और ये हम निकल गए थे। अच्छा जी, हम पहुँच आए थे। मेरे मियाँ जी ने कॉल करके मेरी सिस्टर को नीचे बुलाया ताकि वो सामान वगैरह ऊपर ले जाए, साथ किस्वा को बिठाना होता है तो मुश्किल हो जाती है। तो वो फटाफट से नीचे आई और फिर सामान लेके ऊपर चली गई और हम ये ऊपर आ चुके थे। ये है जी मीरू, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये मेरी सिस्टर की बेटी है और ये जो सी है फ़िलहाल ढोल बजाने के लिए खड़ी हो रही थी। तो बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ बेचारी खड़ी हुई है, तो उसके बाद इसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। इसको और कोई काम नहीं है, ढोल बस दे दो तो ये खड़ी होकर उसको बजाती है और एंजॉय करती है और साथ-साथ डांस भी करती है। ये वीडियो बनाते-बनाते नज़र मेरी पड़ी कि इसकी उंगली पे निशान लगा हुआ है और उसने पोलियो के कतरे ही पिए हैं। आज ही बिल्कुल फ्रेश निशान लगा हुआ था। अच्छा जी, किस्वा मेरी आते साथ ही सो गई थी, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने आके उसके कपड़े चेंज करवाए और ईज़ी करके उसको सुला दिया और ये देखें कितने मज़े से सो रही है। अच्छा जी, हो गई थी शाम और लगी थी सबको हल्की-सी भूख। सबने कहा जी खाना खाना है तो क्या खाएँ, कुछ बनाने को भी दिल नहीं कर रहा, ठंड लग रही थी। मामा ने कहा जी ऑर्डर कर लो। ऑर्डर करके हमने मंगवा ली थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और साथ में हमने मंगवा लिए थे रोगनी नान। और ये देखें जी, ये है चिकन कढ़ाई। जी, इतनी यम्मी और टेस्टी थी ना। और आपको पता है, एक तो गरम-गरम बैठे-बैठे, अगर ब्लैंकेट में बैठे-बैठे आपको गरम-गरम आगे से पेश हो जाए ये जी बना बनाया ये रोगनी नान और साथ में कढ़ाई और ये गरम-गरम सालन आ गया, तो आपको पता है और ही मज़ा आ जाता है। ऊपर से हल्की-हल्की ठंड हुई हुई थी, हमने आराम से खा पी लिया। ये मैडम सो के उठ चुकी थी और ये बैठ के गौर के साथ टीवी देख रही थी। और साथ मैंने इसको दे दी खाली प्लेट, क्योंकि ये मांग रही थी सालन, तो मैंने कहा सालन में थी मिर्चें, तो ये एवें रोना पिटना डाल देगी, इस वजह से मैंने इसके हाथ में प्लेट पकड़ा दी। मैंने कहा ये लो जी आप आराम से इसके साथ खेलो, क्योंकि अभी किस्वा सो रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो आवाज़ आई कि किस्मा मैडम उठ गई हैं, और ये किस्मा मैडम ये थी। इस मैडम ने ज़िद ही पकड़ ली कि मुझे ये मिरर उतार के दो तो दो, नहीं तो मैंने और कुछ भी नहीं लेना। इसने कसम उठाई हुई थी कि मैं कुछ भी नहीं लूँगी। तो उसने मिरर उठा लिया और फाइनली ये मिरर को इतने गौर से देख रही थी कि अंदर मेरी जैसी एक और कोई लड़की बैठी हुई है। जी,
आपको इस पूरे व्लॉग में इस लड़की का कपड़ा एक भी सेम नज़र नहीं आया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अपने ऊपर फीडर उल्टा कर रही थी और कपड़े गीले कर देती थी। मैंने इसको फिर कपड़े चेंज करवा दिए और ये इस टाइम पे रात के 2 बज रहे थे और ये जो लड़की है ना शैतानियों से बाज नहीं आ रही थी, ये इतनी शरारतें कर रही थी ना। हम लोग लेटे हुए थे नीचे, ये मैडम कह रही थी कि बस मुझे दीवार के साथ खड़ा कर दो और मैं अपनी मनमानी कर। इतनी शरारतें करने के बाद मैडम थक गई थी और इनको लग रही थी सर्दी, और मैंने फटाफट से इसको उसी के ऊपर राउंड नेक के ऊपर ये ऊन का स्वेटर पहना के सुला दिया था। ये जिस सुबह उठ गई थी मैडम में, दोनों ये सेम ड्रेसेस पहने हुए थे, दोनों आराम से बैठ गई थी दिमाग खाने के लिए। कभी एक चीख मारती है कि ये चीज़ मुझे, तो दूसरी कहती है नहीं नहीं ये मुझे। तो ये चूसनी लेके बैठी थी, तो उस मैडम ने अपने फीडर का निपल ही निकाल लिया। ये जी फाइनली हम लोग अगला दिन भी सारा स्पेंड करके घर आ चुके थे। ये मैडम साहिबा रास्ते में सो गई थी, तो ये भी सो के उठी हैं, तो इस वजह से इतनी हैरान हुई थी। ये जो ड्रेस जो सा किस्मा ने पहना हुआ, ये इसकी नानो आज ही जाकर लेके आई थी और उन्होंने कहा जी मेरी बेटी जो सी है ये नया ड्रेस पहन के घर से जाएगी। और ठंड थी इस वजह से इसको कैप पहनाई हुई थी और ये सो के उठी है, इस वजह से बिल्कुल हैरान हुई हुई थी। खाला इसकी ने दी थी इसको छोटी सी पिन, वो लगाई हुई थी इसने, जो कि ये है। इतनी क्यूट लग रही थी ना। अच्छा जी, इसके पापा जो उसे कह रहे थे कि ये पिन ऐसे लग रहा है किसी लड़के को लगा दिया है, तो साथ साथ उसकी मूँछों का ऐसे करते, मूँछों को बेटा ताओ दो, आप लड़की नहीं हो, आप लड़का हो, आप लड़का लगती हो। तो ये काम से आए हुए थे, इनका भी हशर नशर हुआ था, तो कह रहे थे बस फटाफट से चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा जी, फटाफट से हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर सबसे मिलने के लिए कि हम आ चुके हैं। जी, तो ये मैडम पहले आते सारे हैरान हो जाती हैं कि मैं किधर आ गई हूँ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको बाद में समझ आती है कि हाँ, अच्छा मैं सही जगह पे ही आई हूँ। अच्छा जी, ये मैडम बैठ गई थी, इनको लगा दिया था हमने अल्लाहू 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 कर रही थी बैठी हुई और एंजॉय कर रही थी सही। यहाँ पर जी इसने खाने पे हमला कर दिया था और इसके पापा इसको डांट रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो वो गौर से उनकी शक्ल देख रही थी कि भाई पापा को क्या हुआ है। अच्छा जी, खाना मैंने नहीं खाया था, मियाँ जी मेरी जल्दी आ गए थे, तो मम्मा ने मुझे सालन साथ ही डाल के दे दिया था और यकीन माने इतने मज़े का लग रहा था ना। चने की दाल बनाई थी मम्मा ने और साथ में हमने रोटी बनाई और खाई, इतना मज़ा आया ना, इतना यम्मी और टेस्टी सालन लग रहा था। और फिर हमने खाना शाना खा के फ्री हुआ, तो फिर ये इनको अपनी बेटी के साथ खेलना याद आ गया। इन्होंने कहा जी मैं अपनी बेटी के साथ खेलूँ। अच्छा, इसको ना ये जान के केचप दिखा रहे थे कि केचप खिला दूँ, मैं मना कर रही थी और ये जान के कह रहे थे खाओगी ना बहुत यम्मी है। ये देखिए फिंगर से इसको खिला के दिखा रहे हैं कि, और वो भी बार बार खा रही है। इस वक्त ना छोटे छोटे तीत आ गए हैं, तो वो बार बार उसको जान के कह रहे थे कक्की काटो। जब उसने काटी तो फिर खुद हैरान हो गए और बाद में कहते हैं ये तो उसने निशान डाल दिया है। फिर कहते हैं कि ये शिजा इसको कहना जरा कक्की काटो, तो क्या करती है। मुझे तो नहीं पता था, मैंने कहा चले ठीक है क्या करेगी, इतने से तो दांत इसके कहाँ पर इतनी ज़ोर से कक्की काट देगी। मैंने फिर भी चलो इसको कहा, मैंने कहा चलो किसवा कक्की काटो, तो वो गौर से देख रही थी। अभी यहाँ पर इसने मुझे जब कक्की काटी है ना, यकीन माने निशान डाल दिया। अगर आपको नज़र आए ना, फ्लैश ऑन था इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था, कि अगर आपको नज़र आता ना तो ये इसके ऊपर इस तरह पूरा इसके दांतों का निशान बना हुआ था मेरी उंगली पे। इतनी अच्छा जी, मैंने कहा जब तक ये मैडम खेल रही है, मैं अपनी मम्मा की तरफ से लेके आई थी थोड़े से फैंसी ड्रेसेस। आगे आ रही हैं जी शादियाँ, वेडिंग सीजन, तो मैंने कहा जी कुछ ना कुछ घर से निकले अच्छी। मैं अपनी शादी के जो है मेहंदी वाले दिन का भी ड्रेस लेके आई हूँ, अभी आपके साथ शेयर करना था। मैंने कहा जी फटाफट से नीचे जाती हूँ और वो करती हूँ। नीचे आई तो पता चला कि नीचे तो धमाका हुआ था सारा। मैंने कहा आप लोग सोचते होंगे कि रोज़ रोज़ सफाई लेके बैठ जाती है, पर ये देखें ना, एक दिन सफाई करो। मैं जनरल सफाई फुल करके सफाई करके घर से गई थी और ये हशर आप देखें, हशर नशर हुआ था, मिट्टी मिट्टी हुआ था सेन सारा। तो फिर इस वजह से फिर कभी कभार मेरा दिल भी नहीं करता साफ़ करने को, दोबारा गंज जो पड़ जाता है, फिर इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, ये है जी मेरी बेटी की पिन, ये जो इसकी खाला ने इसको ला के दी है, इतनी क्यूट सी मिनी सी पिन है और बहुत ही प्यारी लग रही थी इसको लगी हुई। इस शॉपर के अंदर पड़े हुए मेरे 2 ड्रेसेस, जो 2 दिन के मैं ड्रेसेस सिलेक्ट करके लाई हूँ, जो सीधी बात है फाइनली मुझे पूरे आ गए हैं, क्योंकि मुझे ये था कि इसकी फिटिंग्स मुझे नहीं पूरी आएंगी। ये जो है मेरी सिस्टर की बारात पे मैंने लिया था। अच्छा, ये डिज़ाइन हमने खुद किया है, वेलवेट लेके सिंपल प्लेन वेलवेट रेड कलर की ली थी और उसके ऊपर हमने ये मिरर्स बने बनाए बाज़ार से मिलते हैं, ये लेके पूरे ऐसे गले पे भी अटैच किए हैं और फुल शर्ट पे के फ्रंट पे और बाजुओं के आगे और दामन पे और चौक पे सारे ये लगा दिए थे। और इतनी
इतनी इसकी सिंपल और एलिगेंट लुक आ रही थी। फिर हमने जो सा ये गले पे फ्रिल लगाई है ना, ये उस टाइम पे ट्रेंडिंग स्टाइल चल रहा था, तो इस वजह से ये गले पे हमने फ्रिल लगा ली थी और ये फुल कटदाना वर्क हुआ हुआ है फ्रिल के ऊपर। उसके नीचे हमने जो सा इसका इनर अटैच कर दिया था। अच्छा, जो इसका हमने एक चीज़ इसमें यूनिक और चेंज जो की थी वो ये थी कि इसका जो नीचे प्लाज़ो हमने बनाया था ना, वो हमने ये देखें फुल कट दाने पे डबल बनाया था। अच्छा, ज़्यादातर लोग होते हैं इसकी शर्ट्स बनाते हैं, हमने जो सा है इसका, हम इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर और मैंने सेम ड्रेसिंग की थी अपनी बड़ी सिस्टर की वेडिंग पे, और मेरी वेडिंग पे फिर मेरी दोनों सिस्टर्स ने सेम की थी। अच्छा, ये जो सा है अंदर सिल्क का इनर लगाया था और उसके ऊपर ये कटदाने का फुल जो सा है प्लाज़ो बनाया था, और ये पहना हुआ इस तरह लगता है कि हमने लहंगा पहना हुआ है, और ये इतनी प्यारी इसकी लुक आती है। इसके साथ जो सा है रेड हमने पाउच बना लिए थे। अच्छा, ये भी होममेड पाउच है और बहुत ही प्यारे और यूनिक पाउचेज़ है। अच्छा, ये रेड वेलवेट जो सी शर्ट की थी ना, उसके साथ का ही कपड़ा था ये वेलवेट का। उसके साथ हमने नीचे गोल पहले टिक्की काटी और उसके साइड्स पे ये ऐसे लेस लगा दी। अच्छा, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो हमने फोम रखी हुई है, उसको ऐसे राउंड करके ना, फोम को ऐसे राउंड में करके इसके अंदर फिक्स की हुई थी, और ऊपर हमने ये डोरी डाल के उसको ऐसे टाइट कर दिया था। अच्छा, ये होममेड पाउच, और ये यानी कि रियल में इतना एलिगेंट लग रहा था और बिल्कुल सिंपल सा यूनिक सा लग रहा था। इस तरह से फोम खुल जाती है अंदर और ये राउंड हो जाता है बिल्कुल। अभी तो इसकी शॉपर में डालने की वजह से ना इसकी शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो गई है। साइड्स पे इसके मिरर लगा दिए थे हमने सिंपल, और टसल्स वाला वो लगा दिया था। अच्छा जी, ये है इसका दुपट्टा है। इसके साइड्स पे कॉर्नर्स पे चारों तरफ ये लेस लगी हुई है, और ये गोटे वाली लेस है जो मिलती है बाहर से कैजुअली नॉर्मल आपको मिल जाएगी। ये मैंने ली थी किले से। मैं हर लेसेस अपनी जो सी ड्रेसेस की हैं वो किले से ही लेती हूँ, और वहाँ पर आपको बेसिकली वहाँ पर आपको फुल थान मिल जाता है। वो होल सेल की शॉप्स होती हैं वहाँ पर, और उससे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, ये है टन मेरे ये मेहंदी का ड्रेस है, और ये बहुत यादगार ड्रेस है क्योंकि ये मेरे पापा ने खुद क्रिएट किया है घर में, खुद उन्होंने बना के मुझे दिया था क्योंकि मेरे पापा हैं टेलर सऊदीया में, और वो यहाँ पर आए हुए थे छुट्टी हमारी शादियों के लिए स्पेशल। तो फिर उन्होंने ये मुझे डिज़ाइन करके दिया था, और ये याद यकीन माने बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये मैंने इंस्पायर होके बनवाया था दीवानी मस्तानी से। अच्छा, वो जो सा है ना उसका सेम जो ड्रेस है वो बहुत ही, मैंने काफ़ी लोगों को उस तरह का बनाते हुए देखा है। हमारी एक फैमिली में शादी थी और उसने भी सेम वही लुक ली हुई थी, तो मैंने कहा था कुछ उस टाइप का हो पर कुछ यूनिक हो, कुछ चेंज हो। तो पापा ने मेरे ऊपर ये जो सा ग्रीन है, ये हमने ऊपर पेटी बना ली थी और साथ उसके स्लीव्स बना लिए थे। उसके साथ ये साइड्स पे जो पैनल आ रहे हैं ना फुल इसके, ये हमने बना लिए थे, ठीक है। और अंदर इसका जो फ्रॉक में अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है वो सारा ऑरेंज कलर का सेटअप किया था। अच्छा, ये जो सा है ऑरेंज कलर की बेल्ट ये बाबा ने खुद बना दी थी। इसके कपड़े के अंदर बेसिकली उन्होंने बुकरम लगाई थी, और उसके ऊपर इन्होंने जो सा है ना, जो लेस मेरे ड्रेस पे लगी थी ना, वो डबल करके लगाई है, और उससे इसकी लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। लास्ट पे इसके साइड्स पे एंड पे हुक्स लगा दी थी उन्होंने, और हुक उतनी ही लगाइएगा जितनी आपकी कमर पे फिट आ जाए। पहन के मैंने देखा मुझे फिट थी तो फिर मैंने ले लिया। अच्छा, उतनी देर में किस्वा आ चुकी थी नीचे, उसको लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा जी फटाफट से इसको फीडर बना दूँ और उसके बाद इसको सुला दूँ। ये मैडम अपने बाबा की बाजू पे आराम से लेटी हुई थी सुकून के साथ, और ये इस तरह सुकून से मेरी बाजू पे कभी भी नहीं लेटती, मुझे तो इसने तंग करके रखा हुआ होता है। अच्छा, बाबा इसके कह रहे थे कि किस्वा उठो, चलो चलो डांस करें डांस करें। उन्होंने फाइनली गाना लगा दिया। उन्होंने कहा जी सॉन्ग लगाओ ये, और देखो ये क्या करती है। तो मैंने कहा क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, लगा देती हूँ। तो आप देखें अभी इसने किया क्या। मैडम डांस कर के थक चुकी थी, अब इनकी बारी थी सोने की क्योंकि इसको आई हुई थी बहुत सख्त नींद। तो मैंने कहा जी फटाफट से ये दूध पी ले, इसको सुला देती हूँ, और ये 5 मिनट भी नहीं लगे ये मैडम सो गई थी।
सोचा आपके साथ ड्रेसेस की डिटेल शेयर कर दूँ जो किस वजह की नाना ने इसको दिए हैं आज। अच्छा, ये ड्रेस है जो इसने पहना हुआ था, ये इस तरह से कुछ ड्रेस है, ये साथ इसकी ये ट्राउज़र है। अच्छा, ये जौन-सा है ये भी इस वूल स्टफ़ में बना हुआ है और ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़े का कपड़ा था। अच्छा, इसके एक जो पांचा है उसके ऊपर जो शर्ट के मिड में टाई बनी हुई है ना, ये इस तरह से टाई बनी हुई थी और एक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल थी, प्लेन थी और ये पहना हुआ बहुत अच्छा सिंपल सा लग रहा था। अच्छा, एक ड्रेस ये दिया है इसकी नानों ने, ये है जी ऊन का ड्रेस जो इसने पहना हुआ होता है उसी तरह का ये भी। अच्छा, ये उससे मोर शाइन वाला है, बहुत ज़्यादा शाइन आ रही थी इस स्टफ़ में और बहुत मज़े का था। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे स्टिच हुआ था, मैंने इसको फिर खोला नहीं क्योंकि ये मैंने इसको अभी पहनाना नहीं था। मैंने कहा था कि चलें जी इसको अभी एक ड्रेस पहना दिया है, एक मैं फिर कभी पहना दूँगी। ये थी जी 12 इसके पेयर्स थे सॉक्स के। एक जो सा है डॉट्स वाला था, 6 पेयर्स डॉट्स वाले थे और 6 दूसरे थे। अच्छा, ये है जी इसके राउंड नेक, एक राउंड नेक ये पैन आई थी उस ड्रेस के नीचे, ये दूसरे ड्रेस के नीचे दूसरा राउंड नेक था। ये भी वूल स्टफ़ में बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो ये थी जी आज की वीडियो। यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।